पवित्र को भगवान ने अपने स्वरूप में समेट लिया। नव प्रकार की भक्ति का पावन उपदेश भगवान ने किया और कहा, हे भामिनी, मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है। मम दर्शन फल परम अनुपा। अनूपा क्या है? अत जीव पाव निज सहज स्वरूपा। स्वरूपा। स्वरूप सहज क्या है? अतो आत्मा परमात्मा जीवो ब्रह्मैव। हम आप कौन हैं? अतो जो परमात्मा है वही हम आप हैं। आत्म स्वरूप हैं वो परमात्मा स्वरूप हैं। आत्म स्वरूप को परमात्मा स्वरूप में ले जाने का माध्यम जो है उसका नाम है महात्मा। महात्मा जिसकी आत्मा महत भाव में उपस्थित हो गई हो, बीतरागी, वेद रहित, लिप्सा रहित, उत्पात रहित, वो महात्मा। मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। अब आप हमको स्याजू का पता बताइए, मैं आगे बढ़ूं। शबरी अम्बा ने कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान ने कहा था पंपा सरोवर राम जी को खिला पिला के भेजिएगा। सुग्रीव जी से मैत्री हुई, वह काम सारा संपन्न कराएंगे उनका। जाइए, पंपा सरहि जाहु रघुराई। कहाँ हो यही सुग्रीव मिताई। आपको कुछ नहीं करना, सो सब करी देव रघुबीरा। वो सब करेंगे। जानत हो पूछत मति धीर। भगवान खड़े हैं। शबरी माँ ने उनके दिव्य स्वरूप मुखमंडल का दर्शन किया, चरणों में मन रमाया और कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जानई फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक पद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग। हे हाँ राम पद अनुराग। राम पद अनुराग। भगवान पतितों को पवित्र बनाते हैं और जो पवित्र हैं उनको अपने स्वरूप में ले लेते हैं। सारूप्य मुक्ति, सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, जो जिस योग्य। देखिए ये बात बड़ी मधुर है। हमारा क्या होगा? अरे भाई आपका वो होगा जो सबका होगा। लेकिन कैसे होगा? तो आपके कर्म के हिसाब से होगा। हमारा क्या होगा इस उलझन में नहीं रहना चाहिए। हमारा वही होगा जो सबका होगा। सावधानी कहाँ बरतनी है? तो अपने कर्म में सावधानी बरतनी। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। हाँ, देखिए भारत देश क्या अद्भुत। एक छोटी सी घटना होती है, पूरा देश प्रार्थना संपन्न हो जाता है। टनल का निर्माण हो रहा था। हमारे देश के 41 अनेक प्रांतों से 41 फंसे श्रमिक भाई लोग, पूरे देश ने प्रार्थना की और भगवान माँ भगवती अलकनंदा गंगा जी, भगवान केदार बद्री की कृपा से सभी के सभी श्रमिक भाई अपने निज निवास की ओर प्रस्थान करें। इतना बड़ा ये देश ही ऐसा अद्भुत है कि एक बात पर सभी लोग प्रार्थना करते। एक कोई बात उठ जाए, पूरा देश
पूरी धरा वो भगवान, उनकी जिज्विषा, उनकी लगन, उनकी ये ललक, ओह अद्भुत। तो स्मरण है हमको आपको, भगवान पतितों को तो पावन करते हैं और जो पवित्र हृदय रहते हैं, पवित्र कर्म रहते हैं, उनको अपने में लीन कर लेते हैं। गीध गयो हरिधाम, मुक्ति जन्म में ही जान, ऐसी नगरी में रहने वाली माई नहीं, वन में रहने वाली, दंडकारण्य में रहने वाली माई। भगवान ने जातहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन यसी नारी महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही। गोस्वामी जी ने यहाँ सिद्धांत कहा है, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग, अनुराग हो मिनहीन रघुपति बिनु अनुराग, अनुरागा। हमारे आपके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग दृढ़ हो, इस कथा का इतना ही उद्देश्य है। ये कथा किसी उद्देश्य से नहीं है, केवल हमारा आपका अनुराग राम जी में दृढ़ हो, इतना ही हेतु है। राम जी में जिसका अनुराग दृढ़ होगा और कुछ आवश्यक नहीं है, इससे अधिक क्या चाहिए। रामानुराग की दृढ़ता बनी रहनी चाहिए सबके हृदय में। और वो कैसे होगा? देखिए, हम भगत लोग यहाँ थोड़े से कठिन हैं। हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हम किस भगवान के भक्त हैं, हम जो कर रहे हैं उसका हेतु क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। चाहे जो जब जैसे नहीं करना चाहिए, क्या करना है इसको जानकर ही करना चाहिए, और फिर कैसे होना चाहिए ये जानना चाहिए। चाहे जैसे जो रहता है उसका जीवन कोई अर्थ नहीं रखता। चाहे जैसे नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे नहीं जीना चाहिए। जीने का हेतु हो, जाने का हेतु हो, आने का हेतु हो, मिलने का हेतु हो, निष्प्रयोजन नहीं। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ये मानस लिखा नहीं, वो सीधा सीधा कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन। श्री रामचरितमानस जी के पूर्व जितने ग्रंथ हुए राम जी पर, उनका नाम है रामायण। कंब रामायण, कृतिवास रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंबन रामायण। जिन जिन ने भगवान के भाव को देखा, उन्होंने उनके स्वरूप में रामायण लिखा। सभी भक्तों ने लिखा है। हम लोगों ने वे हैदराबाद की कथा को समेट कर ग्रंथ बनाया है, उसका नाम है आओ गाएं राम कथा घर घर में। रामायण नहीं है, पूरी 9 दिन की राम कथा है। आओ गाएं राम कथा घर घर में। कथा सुनो भूषण स्वर में, राम कथा अब घर घर में। तो सबकी अपनी अपनी। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, केवल लोक मंगल के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक हितार्थ। अब आप देखिए, श्री रामचरितमानस जी का क्या वैशिष्ट है। बिटिया का ब्याह होना है, आओ अखंड रामायण कर लेते हैं। घर में प्रवेश करना है, वस्तु पूजन है, आओ अखंड रामायण कर लेते हैं। मुनुआ का जनेऊ है, आओ अखंड रामायण कर लेते हैं। अरे 2 साल से फेल हो रहा था, हाई स्कूल पास हो गया, लो अखंड रामायण कर लेते। लो, कोई भी शुभ कर्म करना हो तो हम सनातनी लोग अखंड रामायण कर लेते। यही नहीं, कई महापुरुषों ने तो इसको तंत्र में बना दिया है।
वो जो संपुट लगता है ना, संपुट मतलब होता है, संपुट का अर्थ है ताला। तो जो विशेष लक्ष्य के लिए निमित्त बनाकर पाठ करते हैं वो संपुट रख लेते हैं। कौन चुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। तंत्र का आश्रय मानस भी क्या बाबा ने हो, लेकिन वैशिष्ट है। देखिए, जहां बहुत होता है वहां बताना नहीं पड़ता है। आज जहां बताया बहुत जाता है वहां होता कम है। जहां बहुत होता है वहां बताया नहीं जा सकता, और जहां बहुत बताया जा रहा है वहां होता कम है। बुरा नहीं, सहज समझिए।